हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, अलजेब्रा मैथ की प्रॉब्लम है। छोटा सा क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। हम इसे दो मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे। एक मेथड तो आपकी टेम्परेरी मेथड होती है, जो अधिकतर है ना इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने में यूज की जाती है। सेकंड मेथड हम है ना आपको 2-3 स्टेप में समझाएंगे कि उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वो शॉर्टकट ट्रिक होगी। तो पहले तो पहली मेथड देखते हैं। सेम अपना क्वेश्चन लिख लेंगे। एक्स प्लस 12 का होल स्क्वायर इक्वल 100। अब यहाँ आप देख रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का इधर है ना एलएचएस साइड में फॉर्मूला मिल रहा है। फॉर्मूला क्या होता है? ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला यहाँ पुट कर दीजिए। ए की जगह एक्स, बी की जगह 12। तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस 2a यानी एक्स, बी यानी 12 है ना 2ab इक्वल 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 144 प्लस 12 2 जा 24 एक्स इक्वल 100 सेम लिखेंगे। अब यहाँ आपको 100 की साइड चेंज करनी है ना। तो 100 की साइड चेंज कर देंगे तो RHS में 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 144 प्लस 24 एक्स माइनस 100 है ना, प्लस का 100 था माइनस का आ गया और है ना RHS साइड में 0 है। अभी है ना 100 की साइड चेंज हो चुकी है। यहाँ क्या बचा? RHS साइड में 0 बचा, कोई संख्या नहीं तो 0 रहेगा। अब यहाँ इसको प्लस माइनस कर दो, ये संख्या आपस में प्लस माइनस हो जाएगी। बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा तो प्लस में आएगा। तो 1 है ना एक्स स्क्वायर सेम ही लिखेंगे प्लस 24x सेम लिख लेंगे और इनको इनको है ना प्लस माइनस करने पर ये आ जाएगा 144 में 100 माइनस करोगे तो आ जाएगा 44 और बड़ी संख्या का साइन लेते हैं तो प्लस की आएगी संख्या, राइट। अब इसको हमने इस प्रकार कम से लिख लिया। तो यहाँ आप देख सकते हो ना ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, क्वाड्रेटिक बहुपद, राइट। सबसे बड़ी घात जिसकी 2 होती है उसे हम दो घाती बहुपद या क्वाड्रेटिक है ना पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसको हम गुणनखंड मेथड से है ना फैक्टराइजेशन मेथड या फिर फॉर्मूला विधि, दो ही है ना मेथड का इसको सॉल्व करने में इस्तेमाल करते हैं। तो फैक्टराइजेशन हो रहा है, आप देख सकते हैं है ना। गुणनखंड करने का नियम क्या होता है? यहाँ जो संख्या होती है तो यहाँ कोई संख्या नहीं तो 1 मानी जाएगी, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले में तो 44 से कम 44 ही आ जाएगा। और फिर यहाँ का साइन देखते हैं, प्लस का साइन है यानी जोड़ने पर इतना आना चाहिए, गुणा करने पर 44। जोड़ने पर 24, गुणा करने पर 44, तो 22 दूना 44, 22 दो 24 यानी 2 और 22 इसके गुणनखंड बन रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 22x ब्रैकेट क्लोज प्लस 44 इक्वल 0, राइट। इस प्रकार हमने इसका गुणनखंड कर दिया। गुणनखंड करने का तरीका क्या है? पहले यहाँ की संख्या यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ जैसे प्लस है तो हमें ऐसी संख्या है ना माइंड करनी है कि गुणा करने पर उसका ना मल्टीप्लाई करने पर 44 आए यहाँ जो संख्या हो, और यहाँ प्लस है तो इसलिए जोड़ने पर 24 आए तो ऐसी ये संख्या है, राइट। देख सकते हैं आप है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 44 और जोड़ोगे तो आ रहा है 24 और यक्स है तो यक्स साथ में लिखेंगे इन संख्याओं के साथ में है ना गुणनखंड जो बना। तो अब यहाँ प्लस का अंदर यदि आप है ना मल्टीप्लाई कराओगे तो सेम संख्या रहेगी, सेम साइन रहेंगे है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 22x प्लस 44 इक्वल 0। अब यहाँ आप जानते हैं इन दो संख्याओं में कॉमन लेना है और इन दो संख्याओं में, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या? x प्लस 2। यहाँ कॉमन आ रहा है प्लस 22, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 इक्वल 0 है ना। यहाँ से 22 से यहाँ डिवाइड कराओगे है ना, 22 से 22 में डिवाइड तो x बस बचा यहाँ है ना 1 हो गया ये, और यहाँ 2 टाइम डिवीजन गया, राइट। तो ये आ गया x प्लस 2 एक्स प्लस 2। ब्रैकेट के अंदर क्या ना जब हम गुणनखंड करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आती है वो दोनों सेम ही रहेगी, ये और ये प्लस माइनस सब सहित है ना, सारी चीज़ें इसमें सेम रहेंगी। और ये जो बाहर की संख्या है x और प्लस 20 ये अलग रहता है, राइट। अब इनमें से हमें क्या करना है? एक बार इन दोनों में से एक ले लेना है और एक बनाएंगे हम x प्लस 20 को, राइट। तो पहले चलिए x प्लस 2 है ना 0 के साथ कंपेयर कराएंगे। इन दोनों में से एक है ना एक लेंगे और 0 के साथ कंपेयर कराएंगे। x प्लस 2
इक्वल 0। अब 0 के साथ कंपेयर करा के यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x प्लस 2 इक्वल 0, ब्रैकेट है ना ओपन हो गया। 2 की साइड चेंज करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा -2। ये हमारी a की x की वैल्यू आ चुकी है। अब दूसरा है ना क्या लेना, हमें बाहर वाली संख्या लेना है x प्लस 22। वहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे है ना 0 के बराबर कंपेयर करा के। तो x प्लस 22 इक्वल 0। अब यहाँ भी 0 के साथ कंपेयर करा दीजिए तो 22 की साइड चेंज करने पर माइनस का आ जाएगा। तो x इक्वल -22। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यू आ चुकी है ना। यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने बात करी थी कि सेकंड मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको है ना ये जो मेथड है ये कंटिन्यूस मेथड है ना। इसी मेथड से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसमें गुणनखंड है ना या फॉर्मूला बेसिस उसको सॉल्व करते हैं। बट यदि है ना आरएचएस साइड में यदि ऐसी संख्या दी है जिसका हम वर्ग निकाल सकते हैं, तो 100 का वर्ग है ना 10 आ जाएगा, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो वहां हम सेकंड मेथड यूज करते हैं। दोनों साइडों का यदि हम वर्गमूल ले लें, दोनों साइडों में सेम क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, x प्लस 12 होल स्क्वायर इक्वल 100। अब दोनों साइडों में है ना रूट ले लेते हैं, दोनों साइडों में रूट लेते हैं। तो रूट x प्लस 12 होल स्क्वायर है ना, और यहाँ इधर है ना आरएचएस साइड में भी रूट लगा देंगे तो रूट अंडर रूट है ना 100। अब यहाँ आप देखोगे तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा और 100 का वर्ग क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ आएगा x प्लस 12 और यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस 10 है ना, और रूट में प्लस माइनस दोनों साइंस छिपे रहते हैं। अब यहाँ यदि देखोगे 12 की साइड चेंज करोगे, x की वैल्यू चाहिए तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 10 माइनस 12 है ना। 12 प्लस का था माइनस में आ गया। अब एक बार इसको प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे है ना, ये प्लस माइनस है तो इसको एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में, एक बार प्लस में ले लेते हैं। तो x इक्वल 10 माइनस 12 राइट है ना। तो अब इसको प्लस माइनस करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल -2 है ना, एक वैल्यू आ गई। अब एक बार माइनस में लेके देख लेते हैं तो x इक्वल -10 -12, अभी माइनस माइनस ऐड होगा तो ये आ जाएगा x इक्वल -22। तो देख सकते हैं ये हमारे x की दोनों है ना दोनों मैसेज से वैल्यू सेम ही आई। तो ये मैसेज सेकंड वाली मैसेज भी आपको यूज करना है जब आरएचएस साइड में कोई ऐसी संख्या हो जिसका वर्गमूल है ना निकल सके। जैसे 100 का 10 आ गया, अब यदि इसका वर्गमूल नहीं आता तो फिर इसको है ना इस प्रकार से सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि छोटा सा एल्जेब्रिक है ना क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके क्वेश्चन हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।